गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं अपने। बस मुझे थोड़े से बर्तन वॉश करने हैं, वो ही करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो नहा धो के सबसे पहले मैंने क्लीनिंग करी थी, सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब हो गया है और नहा धो के फिर पूजा करी। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया। हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और 3-4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है, मतलब इतना खतरनाक वेदर हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में तो कहीं आ जा भी नहीं सकते। और परसों तो हस्बैंड ऑफिस से भीगते हुए आए थे, बहुत ज़्यादा भीग गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और इतनी ज़्यादा देर वो लोग रुक भी नहीं सकते थे बाहर, तो इस वजह से उनको आना पड़ा। और स्कूटी लेके गए थे तो वो भीग गए। तो फिर आज मैंने उनको बोला कि आप कार लेके जाओ, तो आज वो कार में गए हैं ऑफिस। तो थोड़ा सा सेफ रहता है ना, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। मुझे कोल्ड हुआ था और कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी कोल्ड हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कार में ही जाना, ताकि बार बार भीगने से बच जाओ। मेरा कोल्ड अभी ठीक है, लेकिन अभी जब मेरा कोल्ड ठीक होता है ना, कभी भी मुझे जब कोल्ड होता है इस सीज़न में खासकर, तो कोल्ड होने के बाद मुझे कफ़ होने लगता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मुझे कफ़ हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं कर रही हूँ होम रेमेडीज़ वगैरह, तो वो भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। और कपड़े कब वॉश किए थे? परसों वॉश किए थे शायद, कल वॉश किए थे, हाँ संडे को वॉश किए थे कल। तो कल शाम से ऐसे ही ये सूखे भी नहीं है अभी अच्छे से। तो डेली डेली कपड़े वॉश करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक ही स्लॉट अभी सूख नहीं पा रहा है और ये सारे कपड़े एक ही दिन में वॉश किए थे मैंने, अभी तक सूखे नहीं है इनमें से कुछ भी। तो इसीलिए ना ये स्टैंड का बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसे में हम कपड़े बाहर टांग नहीं सकते और अंदर हम कहाँ कहाँ डालें। तो जब तक ये स्टैंड नहीं था तब तक तो मैं कुर्सी पे, टेबल पे, इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग इंडियंस हैं तो कहीं पे भी हम जुगाड़ कर लेते हैं कपड़े सुखाने का, लेकिन वैसे अच्छा थोड़ी लगता है। तो इसलिए ये स्टैंड होने का बहुत फ़ायदा हो रहा है। सारे कपड़े इसमें आ गए हैं और फ़ैन ऑन कर देती हूँ मैं, ताकि ये रात रात में सूख जाएँ आराम से। तो अभी मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, मैं फ़ैन वैन नहीं चला रही हूँ। और वैसे भी गर्मी एकदम कम हो गई है यहाँ पे, तो फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और हाँ, मुझे अभी थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट गई थी अभी काम वाम करने के बाद, तो अभी मुझे ये सब समेटना है। और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, परसों शाम को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि परसों घर पे गेस्ट आ गए थे और कल हम लोग कहीं पे गए हुए थे, हमें ज़रूरी काम था, तो उस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। 2 दिन मेरा पूरा रेस्ट हो गया है, तो मैंने सोचा चलो मंडे से ही बनाते हैं। और शायद आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ सकती है। जो रिबन होता है ना, यहाँ पे लगा हुआ था, शायद यहाँ पे लगा था, ये निकाल लिया है हस्बैंड ने। और मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ये लाइट पिंक कलर का है, मतलब बेबी पिंक कलर कहेंगे इसको। बहुत अच्छा कलर लगता है मुझे ये, और बहुत पुराना हो गया ना, तो इस वजह से शायद निकल गया। इसमें चिपकाया हुआ था, ये सिला नहीं था, तो मैं इसको सिल दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सब मैंने सेट कर दिया है। ये वाली छाता मैंने सूखने के लिए रखी हुई है, क्योंकि आजकल जैसी बारिश हो रही है ना, उसके हिसाब से छोटी मोटी छाता काम नहीं करती। तो ये बहुत ही बड़े साइज़ की अम्ब्रेला है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत बड़ी है ये। 2 लोग इसमें आराम से आ जाते हैं। तो ये मैंने सूखने के लिए रखी हुई है, क्योंकि आजकल ये बहुत काम आ रही है। जैसे कहीं शॉप वॉप में जाना हुआ बाहर, तो हम लोग ये लेके जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सूखने को रख दिया है।
तो बेड टाइडी अप कर दिया है मैंने और सारे रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ पीछे साइड बालकनी में क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी एक्चुअली हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सर पे स्कार्फ कवर कर लिया है ताकि बाल गीले ना हों और ठंड ना लगे। तो एक्चुअली ना बालकनी बहुत गंदी हो रही थी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत आ रहे हैं आजकल बरसात की वजह से, क्योंकि पीछे साइड में खेत हैं और बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, खूब सारी सब्जियां लगी हैं, तो उस वजह से कीड़े मकोड़े भी बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से वाइपर मार दूँगी, पानी तो पहले से ही है तो इसलिए मैं हल्का सा इसको वाइपर मार दूँगी ताकि जो भी मिट्टी है, गंदगी है, वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाए। किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा करके रखा हुआ है मैंने। और ये अनार मैंने छील दिया है और अनार जो है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है आजकल, एकदम रेड रेड दाने होते हैं इसके। तो मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ और जब मुझे खाना होगा तो फटाफट से मैं इसको खा सकती हूँ इस तरीके से। ऑयल कंटेनर मैंने तो 3 दिन पहले वॉश किया था, 2 दिन हो गए आई थिंक इसको। तो और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल रखती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सरसों का तेल जो है उसमें रखती हूँ ना, तो वो वाला वॉश किया था। ये वाला बहुत दिनों के बाद वॉश हो पाता है क्योंकि रिफाइंड ऑयल कम यूज़ करती हूँ मैं, तो ये जल्दी खाली भी नहीं होता है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने इसको वॉश किया और 3 दिन के बाद अब जाके ये सूखा है। तो इसमें भी मुझे ऑयल फिल करके रखना है। इतना सा ऑयल इसमें रह गया है, सिर्फ इतना सा। शाम के 5 बज गए हैं और मैं अभी बना के लाई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय अदरक वाली और उसके साथ में बिस्किट। तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बस हल्का सा कुछ खाने के लिए होना चाहिए शाम के टाइम पे, तो अच्छा लगता है स्नैक्स वगैरह। और सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं रुकी है, बस 10-15 मिनट के लिए रुकी होगी, उसके बाद फिर से कंटिन्यू वैसे ही बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है। अब लग रहा है कि फुल मानसून आ गया है और ऐसे में ना जो मानसून सीजन आता है मेरा मूड अपने आप अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बारिश की वजह से जो दिक्कतें होती है ना उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हस्बैंड उस दिन पूरा भीग के आए और भी सड़कों पे पूरा पानी पानी भर जाता है कई जगह पे, बहुत सारे लोगों पे। अभी न्यूज़ में देख रही थी मैं, बहुत जगह पे बड़ी बड़ी सिटीज़ में सब जगह पे पानी पानी भर गया है, तो ऐसे बहुत दिक्कत रहती है। और आप लोग कमेंट करके बताना किस किस के वहाँ बारिश हो रही है। वैसे तो अभी सभी जगह पे बारिश हो रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया की साइड और मुंबई की साइड भी बारिश हो रही है। तो कमेंट करना, बताना कौन कौन सी सिटीज़ में अभी मतलब ज़ोरदार वाली बारिश हो रही है। घर पे मम्मी लोगों से बात हुई थी, वहाँ भी बहुत बारिश हो रही है पिथौरागढ़ की तरफ। और उधर बारिश होती है ना, एक दिक्कत हो जाती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे नेशनल हाईवे है तो उसमें लैंडस्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, बार बार यही दिक्कत होती है। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारी बारिश हुई थी, उस वजह से रास्ते बंद हो गए थे। और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको हल्द्वानी जाना था आई चेकअप के लिए, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको पता होगा, जब मम्मी पापा फरवरी में यहाँ पे आए थे तो मम्मी को आँख की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मम्मी को आई टेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने हर 2 या 4 महीने में।
तो कोविड की जो सेकेंड वेव आ गई थी उस वजह से मम्मी ने अपना चेकअप नहीं करवाया, जा ही नहीं पाए वो लोग। तो पिथौरागढ़ में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बाहर सिटी में ही आना पड़ता है। हमने बोला था देहरादून आ जाओ, लेकिन देहरादून बहुत दूर पड़ता है, तो इस वजह से उन्होंने हल्द्वानी में सारे चेकअप वगैरह करा लिए। उस टाइम भी रास्ते बहुत ख़राब हो रहे थे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पहाड़ों की यही प्रॉब्लम रहती है। तो जस्ट अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए आज घर में सब्जी सिर्फ एक ही है, वो भी लौकी। तो मैं लौकी से कुछ बनाती हूँ। तो ये गोल वाली लौकी ना, इसको लाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ और इसमें एक बीटरूट भी ऐड करूँगी। तो नए तरीके से थोड़ा सा नया टेस्ट लाने के लिए, वैसे मैंने बीटरूट डाल के कभी कोफ्ते ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज पहली बार इसको ट्राई करने जा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ इसको और नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज के व्लॉग की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी और एंड भी मैं बारिश के साथ ही कर रही हूँ। भले ही अभी थोड़ी सी रुकी है, लेकिन बारिश किसी भी टाइम दोबारा से हो सकती है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मानसून का मज़ा लीजिए और अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तबीयत खराब होने का डर रहता है और साथ ही कोविड चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता है मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।